नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार। मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो के नए चैप्टर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सही दोस्त कैसे चुनें। बहुत छोटी बात है, सही दोस्त कैसे चुनें। हम लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जंक्शन पे कोई ना कोई मिलता ज़रूर है। या तो वो हमें सीख दे के जाता है या हमें सिखा के जाता है। दो ही चीज़ों के माध्यम से वो हमें बताता है। दोस्ती ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्ती ये हमें या तो डाइवर्सिफाई कर देगी, या हमें एक अलग विजडम देगी, या हमें हमारे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं अगर हम दोस्ती के कुछ अलग तथ्यों को और बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम ये जान सकते हैं कि दोस्ती में हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अगर दोस्त अच्छा निकला तो हमारे लाइफ के जो नज़रिए हैं, हमारे थॉट हैं, उन सब चीज़ों को बदल देता है। किंतु वही दोस्त खराब निकलता है तो हमें बहुत सारी ऐसी गलत व्यसन, संगत और आदतों का वो हमें आहारी बना देता है कि हम हमारे लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। जिसको अगर हम बात करें तो संस्कृत में एक वाक्य है कि जैसी संगत वैसे बुद्ध। जिस तरह से आपकी संगत रहेगी वैसी तरह से आपकी बुद्धि भी बन जाएगी। लोग जिस तरह से आपके बारे में आपको डील करेंगे, जज करेंगे, जैसे आपके दोस्त रहेंगे, उसी तरह से आप भी उस चीज़ को अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये बात मैं कहता हूँ महाभारत की। महाभारत का अगर आप प्रसंग देखते हैं तो महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग थे जिन प्रसंगों के अंदर में दोस्ती को सर्वोपरि माना गया है। महाभारत का एक प्रसंग का उल्लेख करता हूँ मैं आपको। एक प्रसंग ऐसा था कि जिस प्रसंग के अंदर में भगवान श्री कृष्ण कर्ण को एक जगह ले जाते हैं, और ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में युद्ध की स्थिति बनने वाली रहती है महाभारत के, और भगवान श्री कृष्ण एक शांति दूत का काम करते रहते। उस समय भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि कर्ण जो है इस युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें, और वो कर्ण को उनका जो वास्तविक जो उनकी परिचय है वो बतलाते हैं कि आपकी माता कौन है, आप कौन हैं, और आप जिनके साथ युद्ध कर रहे हैं वो कौन है। ये सारी चीज़ें उनको बतला देते हैं। ये सारी चीज़ें बताने के बाद कर्ण जो है बहुत शॉक हो जाता है, और उसको पता चलता है कि मैं जो ये युद्ध करने वाला हूँ पांडवों के खिलाफ, वो सारे मेरे भाई हैं, और वो बहुत ही बड़े ट्रॉमा में चले जाता है। किंतु वो एक सबसे बड़ी चीज़ उस बीच में याद करता है, और वो याद करता है दुर्योधन के द्वारा उसको दिया गया साथ। जिस समय उसको कोई भी साथ नहीं दे रहा था, स्वयं उसके गुरु भगवान परशुराम ने उसे त्याग दिया था। भगवान परशुराम ने उसे सिर्फ इसलिए त्याग दिया था कि उन्होंने भगवान परशुराम से अपने क्षत्रिय होने के बारे में चीज़ें छुपाई थी, और उन्होंने अपने संबंध की जो भी जानकारी थी वो जानकारियों को छुपाया था। और ये चीज़ें छुपाने के कारण भगवान परशुराम जो थे उन्होंने उन्हें ऐसा श्राप दिया था और कहा था कि जब आपको युद्ध में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय वो चीज़ तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगी। उसके बाद जब कर्ण जो थे, जब कर्ण अपनी चीज़ों को सुन रहे थे और श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने कहा कि जब मुझे कोई, मेरे ऊपर में किसी का हाथ नहीं था, ना मुझे कोई जानने वाला था, ना मुझे कोई पहचानने वाला था, मुझे राधेय करके छोड़ दिया गया था। राधेय का मतलब होता है एक अनाथ, बेसहारा और ऐसा निर्बल व्यक्ति जिसके आगे कोई नहीं है और उसके पीछे कोई नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दुर्योधन ने मुझे एक भाई, एक पिता की तरह प्रेम दिया, आत्मसम्मान दिया, राजा की उपाधि दी, और मेरा जो भी सम्मान था वो सम्मान उसने मुझे दिया। किंतु कर्ण ये भी जानते थे कि दुर्योधन जो कर रहे हैं वो धर्म का कार्य कत्ते ही नहीं है। वो जिस राह पे चल चुके थे वो अधर्म का राह था, और उनको पता था कि अधर्म के राह में पतन निश्चित है, एक ना एक दिन उसका पतन जरूर होगा। किंतु उन्होंने उसे उस पीरियड में मदद किया था जिस पीरियड में उसको परिवार का या उसके बाकी लोगों का, कोई भी व्यक्तियों का साथ नहीं मिला, उस समय उसको मदद किया था। इसीलिए उसने उन सारी अच्छी और बुराई चीज़ों को छोड़कर उसने सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को देखा और दुर्योधन के साथ उस युद्ध में कूद पड़ा। आखिर में अंजाम आप सबको पता है, अंजाम क्या हुआ और कैसे जो कौरव थे उनका सर्वनाश हो गया। बताने का मतलब यह है कि दोस्ती हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्ती के बिना हम हमारी जिंदगी में अच्छा या बुरा या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम करते हैं, वो दोस्ती की वजह से ही परफॉर्म कर पाते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारी ज़िंदगी को एक अलग डायमेंशन पे ले जाता है, वहीं एक बुरा दोस्त जो है हमें एक गलत जगह पे ले जाने की कोशिश करता है।
बहुत सारे समय ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जैसे हम लोग हमारे से ज़्यादा पद, औहदे या पैसे वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती कर लेते हैं। वो व्यक्ति हमें अलग अलग व्यसन या अलग अलग चीज़ों के अधीन बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे शराब की लत लगा देता है, दारू की लत लगा देता है, तम्बाकू की और बाकी चीज़ों की लत लगा देता है। अब लत तो लगा दिया उसने, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको पैसे भी दे दिया, लेकिन 15 दिन के बाद क्या? जब वो व्यक्ति नहीं रहेगा तब क्या? तब वो लत जो है आपकी आदत बन चुकी होगी, और जब वो चीजें आपकी आदत बन चुकी होगी तो फिर आप गलत चीजों का प्रयोग करेंगे उस आदत को पूरी करने के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए, और फिर आप गलत मार्ग, गलत चीजें, इन सब चीजों का चीजें करेंगे। इसीलिए जब आप दोस्त बनाते हैं, दोस्त को अडॉप्ट करते हैं, तो आपने इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्त कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। 1000, लाख, 100, 200 दोस्त रखने के बजाय 1-2 दोस्त रखिए कि जो आपके अच्छे और बुरी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपका काम करे, जो आपको मदद करे हर चीज़ों के अंदर में। हमेशा याद रखिए कि जो खुशी में काम देता है वो दोस्त होता है, और जो दुख में काम करता है वो फरिश्ता होता है। जो आपके साथ, आपके तकलीफ में, आपके प्रॉब्लम में आपके साथ है, जब कोई नहीं था उस समय उसने आपको अगर मदद किया तो ये समझ के चलिए कि उसने आपको बहुत आगे ले गया, आपकी लाइफ में एक अलग डायमेंशन ले गया। दूसरी चीज़, जब आप दोस्ती की बात करते हैं तो दोस्ती में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारे आप हर जगह तो लोगों को जज नहीं कर पाएंगे। एक थर्मामीटर लेके या फिर कोई ग्लूकोमीटर लेके टेस्ट तो नहीं करेंगे कि भैया ये अच्छा है या ये बुरा है। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, बशर्ते आपको उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना है, न कि उनकी बुराइयों को। जैसे एक चंदन का झाड़ होता है, चंदन के झाड़ पे सबसे ज़्यादा सांप होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या होता है? क्योंकि चंदन का झाड़ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। अब सांप होने के कारण भी सांप इतने बार उस पर अपने फन मारते हैं, इतने बार उसको डसते हैं, तब भी उसका जो विष है वो चंदन के झाड़ पर तनिक भी नहीं लगता। बताने का मतलब ये है कि अगर बुरे दोस्तों के साथ में भी रह रहे हैं तो उनकी बुरी चीज़ों को अडॉप्ट न करना और अच्छी चीज़ें उसमें से लेकर हमने आगे बढ़ जाना, यही जिंदगी का सार है। ठीक है, अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार। नमस्कार।